सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि सियापोश मुंसिफों को हालिया आईनी तरमीम के बाद यकीनन एहसास हो गया होगा कि जिस ताकतवर शख्स के इशारे से 6 लाख मुसल्लह नौजवान पल भर में इधर से उधर हो जाएं, इसकी बादशाहत को चैलेंज करना मुमकिन नहीं। चुनाचे इस बार भी वही हुआ जो ताकत के खेल में हमेशा से होता आया है। जीत फिर ताकतवर की ही हुई और गलत फहमी या खुशफहमी का शिकार सियापोश मुंसिफों को धूल चाटना पड़ गई। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि सियापोश मुंसिफ किसी मुगालते का शिकार होकर वो ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश में थे जो बादशाह ने इन्हें उधार दी थी। चुनाचे उधार दिया गया इख्तियार इनसे वापस ले लिया गया। हमारा बादशाह तो पहले ही बहुत ताकतवर था और इसकी पुरानी पोशाक भी इख्तियारात से मुज़य्यन थी, लेकिन कुछ सियापोश मुंसिफों को गलत फहमी हो गई थी कि वो शोहरत के घोड़े पर सवार होकर बादशाह के मंसूबे नाकाम बना देंगे और इख्तियार छीन लेंगे। मुंसिफ यकीनन इस खाम ख्याली का शिकार हो गए थे कि वो पिछले इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देकर खुद बादशाह बन जाएंगे, मगर वो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज का ये कौल भूल गए कि जिस फर्द की चुंगली के इशारे से 6 लाख जवान पलक झपकते में इधर से उधर हो जाएं, इसकी बादशाहत को चैलेंज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जब बादशाह ने मास्टर स्ट्रोक खेला तो सियापोश मुंसिफ कहीं के ना रहे। इन्हें ना तो ओहदे मिल सके, ना ही कोई इख्तियार इनके पास रहा, ना तो इनकी हुकूमत बदलने के ख्वाब पूरे हो सके और ना ही वो कौमी यूथ के हीरो बन सके। सियापोश मुंसिफ नाम के तो शाह थे, मगर ताकत के खेल में प्यादे जैसी हिकमत अमली भी ना दिखा सके। आज सूरत हाल ये है कि ताकतवर बादशाह इख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका है। पहले इसे कभी अदलिया, कभी अपने घर और कभी कप्तान से खतरा महसूस होता था। ये सब इसकी बनाई हुई इमारत को तोड़ना चाहते थे, मगर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलकर इसने सबको शिकस्त दे डाली। वो तौसी और तौसीफ के चक्रों से निकलकर ताकत के सिंहासन पर पूरी कुव्वत से विराजमान हो चुका है। सुहेल वड़ाइच के बकौल कहते हैं कि जब ताकत और इख्तियार आ जाए तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आज से बादशाह का नया दौर शुरू है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो खुद है, यह इसके चंद साथी। चुनाचे अब इसे रियासत की सारी मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। अगर बादशाह सियासत से ताइब रहा और इसने अपने पुराने मोहरों के साथ ही खेलने पर इसरार किया तो कोई ये आवाज भी लगा सकता है कि बादशाह तो नंगा है। अब पाकिस्तान की खराबियों और खूबियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है। नाकामियों के जिम्मेदार नूनी या पिपली नहीं बल्कि वो ही करार दिया जाएगा। नूनियों और पिपलियों ने तो तमाम तर इख्तियारात की सुनहरी तारों वाली पोशाक बादशाह को पहनाकर अपने हाथ काट डाले हैं, लिहाजा अब जो करना है बादशाह ने ही करना है। सुहेल वड़ाइच के बकौल बादशाह का पहला और बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का है। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में हर रोज के इंसानी नुकसानात बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। बादशाह को नए सिरे से इस मामले पर सोचना होगा। 75 साल की बलूचिस्तान जंग में मुसलसल फौजी ऑपरेशन हालात को खराब से खराब तक कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आने वाले खतरात बढ़ रहे हैं। हमारी तालिबान से न दोस्ती काम आ रही है और न ही हमारी धमकियां। बादशाह को नए कपड़े पहनने के बाद इस हिकमत अमली पर असर नौ गौर करना होगा। इसे सियासी अदम इस्तेहकाम का हल ढूंढना है और कैदी नंबर 804 का मुस्तकबिल भी तय करना है। अगर अडियाला जेल का कैदी अपनी जमात को एक कौमी हुकूमत में शामिल करने पर तैयार हो जाए तो एक नया दौर शुरू हो सकता है। अगर अडियाला का कैदी निज़ाम को तोड़कर गालिब आने की ख्वाहिश छोड़ दे और कमज़ोर पार्टनर के तौर पर नए निज़ाम को मान ले तो इससे अब भी मुसाहलत हो सकती है। सुहेल वड़ाइच के बकौल ताकतवर बादशाह की सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान आगे की जानिब चले। अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 साल के लिए खामोशी अपना ले और कौमी हुकूमत में शमूलियत के लिए मान जाए तो आज ही मुल्क की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। कोई माने या ना माने, अब बादशाह की नई सियासत भी शुरू हो चुकी है। आगे चलकर वो सियासत के नए मोहरों के साथ खेलेगा। पहले इसे नून और पीपीपी की वैसाखियों की जरूरत थी। उनकी सियासी हिमायत से अपने लिए कानूनी और इखलाकी जवाब चाहिए था जो इसे मिल चुका है, बल्कि जरूरत से ज्यादा मिल चुका है। अब बादशाह को किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं रही। लाठी अब इसके अपने हाथ में है, जिससे वो सियासी निज़ाम को हाका करेगा और अपने पसंदीदा और नए चेहरे लाएगा। ऐसे में एक नया सियासी गुरु जन्म लेगा जो डिलीवर करे ताकि बादशाह की पोशाक, कारकर्दगी और बयानिए से मुज़य्यन नजर आएगी। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि बादशाह का दूसरा बड़ा चैलेंज पाकिस्तानी मईशत की बहाली और बेहतरी है। बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब अभी तक अधूरा दिखाई देता है।
चीन को सिक्योरिटी खदशात ने परेशान कर रखा है। खलीजी मुमालिक वादे तो करते हैं लेकिन उन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका से पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ट्रंप के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रही। लिहाजा कुछ नई हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। एक बात वाज़ेह है कि नई पोशाक पहनने वाले बादशाह की असल कामयाबी का इन्हिसार पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पर है। ऐसे में कारकर्दगी दिखाने और मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए इसे खुद मैदान में उतरना होगा, वगरना कल को गली का कोई मासूम और गुस्ताख बच्चा ये कह सकता है कि बादशाह तो नंगा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।